हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूपगदामहं ददाति स्वपदां भक्तिकरं। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप सागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवनी। साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणित ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग 9वें अध्याय पे बात करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमान नमस्करो मामे वैशसी युक्तेव मात्मन मत्परायण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमान नमस्करो मामे वैशसी युक्तैवे वर्तमान मत्परायणम। मत
मना सदैव मेरा चिंतन करणे वाला, भव म्हणजे हो, मत म्हणजे मेरा, भक्त म्हणजे भक्त, मत म्हणजे मेरा, याजी म्हणजे उपासक, माम म्हणजे मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम म्हणजे मुझको, एव म्हणजे निश्चयी, एशसी पाओगे, युक्ता म्हणजे लीन होकर, एवं म्हणजे इस प्रकार, आत्मानम म्हणजे अपने आत्मा को, मत परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान क्या बोलते हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान ये कहते हैं कि अपने मन को, जो मन जो चंचल है, उस मन को, अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, चिंतन में लगाओ, भक्ति में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान को प्राप्त करना कितना आसान भगवान ने बताया है। देखो, तात्पर्य यही है, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं एक है और परम है। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में पंचम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात पंचम अध्याय आदि लीला 41 अध्याय में 48वां श्लोक में अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदोय निश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर के पृथक बनाते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। भक्तों के ऊपर आजकल बहुत लोग भक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ गलत भगवान के बारे में बोल के अपना ही प्रचार करते हैं। उसके बारे में जो बताया है, कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, मतलब राजा कंस के जैसे वो चिंतन करते हैं, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था। कंस मामा भी कृष्ण का चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। कौन से रूप में सोचता था? शत्रु, क्योंकि वो मेरा भतीजा मुझे मारने वाला है, और उसी वजह से वो कृष्ण का चिंतन करते थे। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। भगवान क्या करते हैं? भक्तिमय प्रेम से उनका चिंतन करे। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु करना जरूरी है। गुरु के सिवा ज्ञान नहीं है और गुरु सही होना चाहिए।
गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। कृष्ण भगवान का शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है, वो परमेश्वर है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए। मन में दृढ़ विश्वास है तो भक्ति होती है, वरना नहीं होती है। यही बोलते हैं भगवान, प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की ही पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकता है। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकता है। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति के प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर को साक्षात परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रहे वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। जो देवता की पूजा करते हैं वो सर्वात महामूर्ख है, अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। उनको कभी भी कृष्ण का चरण स्पर्श नहीं हो सकता, मतलब चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति करता है उसे क्या समझना चाहिए? साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। कृष्ण भक्ति जो करता है उसको सर्व इच्छा पूर्ण होके उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है, होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। भगवान क्या करते हैं? भगवान यही कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत पद को मतलब जो रास्ता है उसको ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करे। अंत मतलब लास्ट, वो कृष्ण पुरस्कार प्राप्त करेगा। देखिए आज के अध्याय में भगवान बहुत कुछ अच्छा मतलब भक्त के लिए बोले हैं। और सब देवता की भक्ति करना एक मतलब मूर्खता है, अज्ञानपन है, लेकिन लोग फिर भी उसके पीछे लगते हैं। हमें यही समझना चाहिए कि हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और क्या क्या सोचते हैं इच्छा, लेकिन वो इच्छा कौन प्राप्त करते हैं? देवता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब
भगवान ही मुख्य है और भगवान के अंडर में देवता काम करते हैं। भगवान जब उसको आदेश देंगे तभी उसकी इच्छा पूरी। तो उससे अच्छा जो भगवान की मतलब कृष्ण भगवान की ही हम लोग सेवा करें तो हमारी इच्छा भी तृप्त होगी और संसार में जीवन भी सुखमय होगा। इसलिए भगवान यही करते हैं, कहते हैं मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृष्ण के आदि रूप में खुद के मन को स्थिर करना चाहिए। मन है हवा से भी तेज चंचल है, किसी के मुट्ठी में आ नहीं सकता, किसी के काबू में नहीं आ सकता है और इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए कि हमें भक्ति में एक विल लेना चाहिए, निगेटिविटी अपने दिल से निकालनी चाहिए और आत्मा को शांत शुद्ध करने के लिए पहला मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करेगा तो कैसा करेगा? तो कृष्ण भक्ति का जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जो मंत्र आप बार बार बोलेंगे, बार बार कंटल आया तो भी बार बार बोलेंगे, तभी आपका मन शुद्ध होने को स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टार्ट होने के बाद ही आपको लगेगा हाँ मुझे मेरे में कुछ बदल हो रहा है। यही तो मन को पहला कृष्ण भक्ति में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। उसको अपने मन में इतना दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि बाकी देवता मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक ही देवता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण। और उसमें अपने मन को और अपने विचार को दृढ़ विश्वास को उसमें प्रवृत्त करना चाहिए। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में कृष्ण की पूजा करने के लिए भारत में हजारों मंदिर है। लोग किस में जाते हैं? अलग अलग मंदिर में जाते हैं, लेकिन कृष्ण के ही मंदिर में आते जाते रहेंगे तो उसको उसका फायदा होगा। जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है, कृष्ण के मंदिर में क्या भक्ति का अभ्यास किया जाता है, भक्ति का प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है और श्लोक पे अध्याय किए का मार्गदर्शन होता है, वो सुनना चाहिए। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार, जब वो अध्याय हो रहा है तभी कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। और अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब जब उधर अभ्यास हो रहा है, मतलब प्रवचन चालू है, संकीर्तन चालू है, तो उधर नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, ये जो प्रकार है उसको, ये मन के तीनों प्रकार को उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। इससे कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, तभी कृष्ण भाव में वो तल्लीन होगा। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन जो है उसको प्रवृत्त करना चाहिए, तभी उसको पूर्णतया तल्लीन होगा, ये है। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा और तभी वो कृष्ण लोक जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। देखिए आजकल कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत बाबा जी है, वो कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसा करके बलात्कार करके अंदर जेल में गए हैं। मतलब ऐसे झूठ प्रचार करने वाले बहुत बाबा समाज में है और अंधश्रद्धा के नीचे दबने वाले लोग उनके आस में बह जाते हैं और उनको डोनेशन देते हैं और उनको भगवान मान के उनकी घर में तस्वीर फोटो लगा के उनकी सेवा भक्ति करते हैं, उनका क्या क्या प्रवचन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज समाज में इतने बाबा लोग निकले हैं कि कोई प्रवचन देना और चुपचाप लोगों को मूर्ख बना के डोनेशन लेके अपना धंधा करना, ये बहुत गलत है और ऐसे लोगों से हमेशा लोगों ने सावधान रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन, ये जो नव विधा जो भक्ति है उसमें प्रवृत्त होना चाहिए।
शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। और शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्त है उसकी संगति में आना चाहिए, मंदिर में जाके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उनके वो शुद्ध भक्ति के चरम में आएगा तभी उसको उपलब्धि होगी। शुद्ध भक्त के पतन कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान वही कहते हैं शुद्ध भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। साधु पुरुष कृष्ण भक्त को क्या समझना चाहिए? साधु पुरुष समझना चाहिए। और उसकी कृष्ण भक्ति का जो भक्त है वो उसे वैष्णव कहते हैं। और वो वैष्णव जब अपने घर में आता है तो उसकी ब्राह्मण से भी बढ़कर उसकी सेवा करनी चाहिए। उसको कपड़ा, पैसा, उसको कुछ दान धर्म देना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में तल्लीन। और उसकी जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति की ऐसी समझी जाती है। इसीलिए ब्राह्मण और वैष्णव इनकी बहुत प्यार से भक्ति करनी चाहिए। जो अपने घर में अगर आते हैं उनको अगर आप बुलाते हैं तो कीर्तन, प्रवचन ऐसा कुछ रखें तो आपका घर भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये भक्त शुद्ध भक्त होते हैं। वास्तविक शुद्ध भक्त के पतन नहीं होते, और क्यों? भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने जो शुद्ध भक्त है उनकी खुद रक्षा करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे। बुद्धिमान मनुष्य को, समाज में आज सब लोग अपने ईद भर पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात बैंक बैलेंस भी हो गया तो भी शांति नहीं है, बच्चे बड़े हो गए तो भी शांति नहीं है, और कमाई पेंशन भी चालू है तो भी शांति नहीं है। क्योंकि चंचल मन खाली किसके लिए भाग रहा है? माया 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 के पीछे भाग रहा है। पैसा जमाया, संपत्ति जमाया, बाल बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति का नाम मत लो, बाकी कमाने की बात बोलो, कुछ बिजनेस है बोलो। तो ऐसे लोगों ने अपने मन को कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सबको कुछ कम नहीं दिया है। 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य जन्म होता है तो आदमी को भगवान ने सब दिया है। क्यों की दिया है? क्योंकि ये जो शरीर है इसका हम कोई चीज़ का हम कीमत नहीं कर सकते, इतना अनमोल शरीर है। और वो शरीर को हम लोग एक एज के बेसिस पे, 1 से लेके 25 के बेसिस पे, 25 से 45 के, 45 से 60 के बेसिस पे ऐसा डिवाइडेशन करके 50 के बाद आदमी ने भक्ति में इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आदमी ने 50 उम्र होने के बाद अपना घर बच्चों के हवाले करके भक्ति में आना चाहिए। और हस्बैंड और मिसेस और मिस्टर, मतलब हस्बैंड और वाइफ ने दोनों, नौरा पति पत्नी ने अपने भक्ति में लगना चाहिए। क्योंकि उनका जो उम्र जो है वो कम कम होता जाता है, और जो 1 से जो 50 है वो बढ़ता जाता है, और 50 के बाद कम कम हो जाता है। तभी हर आदमी ने यही समझना चाहिए, मैंने लाइफ में बहुत कुछ मुझे भगवान ने दिया है। आज बच्चे अगर बड़े हो गए, 20 साल के ऊपर अगर बच्चे हो गए, तो अपने माँ बाप ने यही समझना चाहिए, बच्चे का पढ़ाई वगैरह अच्छा हो गया, उसको उसके पैर पे खड़ा करो और अपना भक्ति में इन्वॉल्व हो जाओ। बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। घर में, घर एक मंदिर होना चाहिए। घर एक क्या होना चाहिए? मंदिर। और मंदिर में भक्ति, पूजा पाठ, भगवान को भोग लगाना, शाम को प्रवचन और कीर्तन करना, और जो पोता है पोती है उसको कहानी सुनाना भगवान के ऊपर। और घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ऐसा कोई गलत नाम नहीं देना चाहिए, भगवान के ऊपर नाम देना। आज भगवान के कितने नाम हैं? लाखों करोड़ों नाम है। राधा रानी के कितने नाम है? हजारों लाखों नाम है। और मतलब जो भगवान के नाम है वो नाम पे रख, तो कभी भी हम अपने बच्चे के नाम से भगवान का नाम भी अपने मुंह में आ जाता है। तो ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। संसार में ये कलयुग है, और ये कलयुग में जो संसार है ये महापापालय है। पाप मतलब जो बोलते हैं ना, संसार एक महापाप, वैसा ही महापाप है। और इसमें से अगर निकलना है, दुखालय,
सॉरी दुखालय बोलते हैं, संसार ये एक दुखालय, और इसमें से दुखालय से निकलना है तो उसे कृष्ण भक्ति ही बचा सकती है, बाकी कोई नहीं। आज लोग किधर किधर किसका देवी का पूजा करते हैं, भगवान देवता का पूजा करते हैं, कुछ काम का नहीं है। खाली कृष्ण भक्ति अपने मुंह में नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसी जो माला रहती है उस माला में एक माला के अंदर एक चैंटिंग माला होती है, और वो माला आपके हाथ में होके आपको जप करना चाहिए, तो आपके भगवान का स्मरण सामने रहेगा और आपके हाथ में उंगली में माला जप रहेगी, तो आपका शुद्ध भक्ति के साथ आप शुद्ध होते रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे, आत्मा शुद्ध होगा, आरोग्य अच्छा होगा। तो ऐसी भक्ति होनी जरूरी है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर आदमी को यही समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इस दुखालय में आके हम लोग खाली संपत्ति और पैसे के पीछे लग के क्या फ़ायदा है। पूरे परिवार के लिए हम लोग ही अगर कमा के रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। बाल बच्चे हैं तो काय के लिए, बैठ के खाने के लिए, ये गलत है। तो उनको पढ़ाई लिखाई करके, उनको डिप्लोमा देके, उनके पैर पे खड़ा करके, उनको खुद को उनके लिए कमाने का एक रास्ता बता के अपन साइड होना, यही कलयुग में महत्व का चीज़ है। और नहीं तो दुखालय में हर आदमी मरने तक कमाता रहता है और बाद में सड़ के मर जाता है, क्या फायदा है जीवन का। 84 लक्ष योनि में पुनरच जन्म पुनरच मरण, पुनरच जन्म पुनरच मरण, हे जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो कभी समाप्त नहीं होता। और इसीलिए हर आदमी ने अपने को होशियार समझ के भक्ति में आना चाहिए और बच्चों के हाथ में सब कुछ देना चाहिए। संपत्ति मेरे नाम पे, किसी की फुकट की संपत्ति मिल रही, मेरे को कभी मिलेगी, ये कभी मर जाएगा, मैं कभी उसको हड़प कर लूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जब तुम जैसा सोचोगे वैसा तुमको भुगतना पड़ेगा। उससे बेटर है इस कलयुग, ये दुखालय में कभी वापस नहीं आने को मिलना चाहिए, ये सोच के कृष्ण भक्ति करना जरूरी है। और कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, बाकी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मेरे जो प्रवचन सुनते हैं उनको मेरा यही है, राजकारण के पीछे मत जाओ। क्योंकि राजकारण ये आज वो पद पे है, दूसरा कल दूसरा आएगा, तीसरा परसों दूसरा आएगा, ये बदलते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपका उम्र जो है, आपका लाइफ जो है, उसके पीछे लग के, एक पद के लालच के नीचे लग के आपका उम्र वेस्ट कर रहे हो आप लोग। दूसरी बात, और जो पद पे है वो जितना पाप करेगा उसका आप धनी भी हो जाओगे। तो उससे बेटर भक्ति में लगो और अपने मन में आत्मा शुद्ध करके ले लो, तो डॉक्टर से लंबे रहोगे। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जो गंदे सोच में पड़ता है, गंदा खाना खाता है, गंदा प्रसाद ग्रहण करता है, मांस मच्छी मटन दारू अंडी, ये जो करता है उसको हमेशा गलत सोच आएंगी। क्योंकि जैसा तुम लोग दूसरे के ऊपर सोचते हो वैसा तुम्हारा खुद का होगा। उससे बेटर है कि अच्छे सोच रखो, दूसरे की नारी के ऊपर मत नज़र रखो, दूसरे की संपत्ति के ऊपर नज़र मत रखो, दूसरे का फायदा कैसा होगा और अपने को नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे का फायदा किया ना, मैं अच्छा किया, चलो, ये शांति अपने दिल में रखो और चलो, देखो कितना शांत रहेगा। हाँ, तुम ये सोचोगे मैं उसका फायदा करूँ, मेरा क्या फायदा होगा, तो ये लालच बुरी चीज़ है, लालच मत रखो। क्योंकि आज सब लोग लालच के पीछे पड़े, लालच के पीछे पड़े। कोई कुछ करने का है तो पैसा मांगता है, कुछ काम करने का है तो पैसा मांगता है, ये सब पाप है, ये अपराध है। और इससे बचना है तो अपने को शुद्ध आत्मा करके दूसरे का भला करके छोड़ दो, अपेक्षा मत करो और चलते रहो, तो आपको भगवान सामने से आपके सामने लाके देगा। और ऐसे भक्त बनेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण के भक्ति सिवाय आपको इस दुखालय से कोई नहीं बचा सकता। और कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।